हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित अध्यापक लेवल प्रथम एग्ज़ाम के लिए विद्यालय विषय को। इसी कड़ी में हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर शब्द ज्ञान टॉपिक, संधि टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं इन टॉपिक्स को तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के नंबर वाइज आप क्लासेस देखेंगे टॉपिक्स की। तो ये टॉपिक्स जो है शब्द ज्ञान में 5 जो टॉपिक्स है वो और संधि वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम समास वाला टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं अपनी क्लास। समास की जो पिछली क्लास आई थी लास्ट में, उसमें मैंने समास के 2 टाइप को आपको समझा दिया था। अभी आज हम समास का जो तीसरा प्रकार है द्विगु समास, उसके बारे में बात करते हैं। द्विगु समास में आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें हमेशा जो प्रथम पद दिया हुआ रहता है वो संख्यावाची होता है, तो कभी कभी द्वितीय पद जो है वो भी संख्यावाची होता है। तो आपको प्रथम पद देखकर ही पहचान में आ जाएगा कि कौन सा समास है। ठीक है, तो प्रथम पद यदि संख्यावाची होता है तो आपको द्विगु समास करना है। ओके, समास का जब आप विग्रह करते हैं तो समास का विग्रह करते समय अंत में समूह या फिर समाहार शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, कोई भी पद यदि संख्यावाची होता है तो वह व्यक्ति या वस्तु दुनिया में एक ही हो तो वह भी बहुव्रीहि समास में आता है। ये एक अलग से फैक्ट है जिसको यहाँ पे जोड़ रखा है कि यदि कोई भी पद संख्यावाची होता है और वह वस्तु या व्यक्ति दुनिया में एक ही होता है तो ऐसे के लिए भी हम बहुव्रीहि समास जो है वो लगा देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला दे रखा है द्विगु। देखिए, पहला जो शब्द आप देख रहे हैं द्वि, ये एक संख्यावाची शब्द है। ठीक है, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आपको समूह या समाहार पीछे लगाना है। तो अब इसका विग्रह कैसे करेंगे द्विगु का? 2 गायों का समूह या समाहार, 2 राहों का समाहार, पक्ष द्वे 2 पक्षों का समाहार, संकलन त्रय 3 संकलनों का समूह, संपादक द्वे 2 संपादकों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार, त्रिरत्न 3 रत्नों का समाहार, त्रिलोकी या त्रिलोक 3 लोकों का समाहार, संकलन तरय 3 का समाहार। ठीक है, चौमासा या चतुर्मास 4 मासों का समाहार, पंचामृत 5 अमृतों का समाहार। चौमासा या चतुर्मास 4 मासों का समाहार और पंचामृत 5 अमृतों का समाहार। पंचवटी 5 वटों का समाहार, सतसई 700 दोहों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समाहार या सप्त अहो का समाहार, सप्तसती 7 शतकों का समाहार, सप्त ऋषि या सप्तर्षि 7 ऋषियों का समाहार, अष्ट सिद्धियाँ 8 सिद्धियों का समाहार, नव रत्न 9 रत्नों का समाहार। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनको आपको बार बार इनका जब आप समास विग्रह पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि किस शब्द का किस तरह से समास विग्रह बनेगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स और हैं उनको भी हम देख लेते हैं। नवरात्रा 9 रात्रियों का समाहार, दशक 10 का समाहार, शतक 100 का समाहार, शताब्दी 100 यानी 100 अब्दों यानी वर्षों का समाहार। ठीक है, तो ये कुछ थे द्विगु समास के एग्जाम्पल्स। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट लगे थे
वो लिखे हुए हैं, लेकिन आपको अपनी जो भी गाइड है उसमें से भी और एग्जाम्पल्स को पढ़ना है, ताकि जब आप एक बार नज़रों से निकाल लेंगे तो ये जो इनका विग्रह है वो आपके दिमाग में आ जाएगा और आप आसानी से इनका विग्रह कर पाएंगे। और समास को पहचानने का तरीका यही है कि प्रथम पद को आपको देखना है कि उसमें कोई संख्यावाची शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो नवरात्रा में 9, दशक में 10, शतक में शत यानी कि 100, शताब्दी में शत, तो इस तरह से शब्द जुड़े हुए रहेंगे संख्यावाची, तो वो होगा द्विगु समास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम तत्पुरुष समास जो है उसको देखेंगे, क्योंकि इसके 4 से 5 पार्ट है। तो आज हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। इसमें तत्पुरुष समास जो होता है इसमें हम उत्तर या द्वितीय पद जो है उसको प्रधान मानते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उत्तर या द्वितीय पद जो है उसकी प्रधानता होती है, अर्थात कारक चिन्ह या विभक्ति द्वितीय पद के अनुसार प्रयुक्त होती। ठीक है, समस्त पद का विग्रह करने पर पदों के बीच क्रम कारक से लेकर के हम अधिकरण तक, अधिकरण कारक जो होता है वहाँ तक कोई ना कोई कारक चिन्ह हम लगाते हैं, अर्थात ने जो कि एक कर्ता कारक का चिन्ह होता है, तथा है, ओ, अरे ये जो कि संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं। इसके जो प्रकार है उसमें सबसे पहला है कर्ता कारक, फिर आता है कर्म कारक। ठीक है, तो इस तरह से इसके प्रकार है तत्पुरुष समास की। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्रम तत्पुरुष समास जो है उसको कर रखा है, जिसका कारक चिन्ह होता है को। ठीक है, हम पढ़ते भी है कर्ता ने, यानी कर्ता जो कारक होता है उसका न होता है कारक चिन्ह। ठीक है, और कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबोधन ए हो अरे। ठीक है, तो इस तरह इनके कारक चिन्ह होते हैं जिनसे हमको तत्पुरुष समास को पहचानना है। और तत्पुरुष समास का भी कौन सा प्रकार है ये आपको कारक चिन्ह से समझ में आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो प्रकार है तत्पुरुष समास के उनको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।